ये देखिए जी, हम है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, जो कि है देवघर झारखंड में। ये आप ऊपर जो देख रहे हैं मेन मंदिर बाबा बैद्यनाथ जी का, ये डोरी से बंधा हुआ शक्तिपीठ के मंदिर के साथ। तो ये दो मेन मंदिर हैं। ये आप देखेंगे अलग अलग मंदिर हैं यहाँ पे। ये देखिए ये इधर माँ मंगला का मंदिर है। एंट्री उधर से है एक्चुअली, तो यहाँ काफ़ी दूर से एंट्री है जी इसकी, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश रहता है। और श्रावण के दिनों में तो यहाँ पे एक्चुअली सुल्तानगंज बिहार से लोग आते हैं कावड़ के रूप में, तो वो वहाँ पे यहाँ पे जल चढ़ाते हैं गंगा जी से लेके। तो 8-10 किलोमीटर की भी लाइन होती है यहाँ पे श्रावण के महीने में। तो अभी हम जा रहे हैं एंट्री गेट की तरफ, जो कि है यहाँ से। ये एंट्री है जी मेन मंदिर की। ये यहाँ से हम एंटर करेंगे। ये इधर धोबी घाट के पास है जगह देवघर में। तो एंट्री है जी ये मेनली सारा बना रखा है सिस्टम। आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना रश होता है। ये मेरे पीछे मंदिर है जी मेन। तो ये हम हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर, इसे बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। ये 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं शिव भगवान के, शिव पुराण के हिसाब से 64 के, लेकिन जो 12 जो मेन शिवलिंग है वो ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि एक लाइट पिलर ऑफ लाइट विद एंडलेस और बिगिनिंगलेस, मतलब उसका आरंभ नहीं है और कहीं से उसका अंत नहीं है। मेनली जो इसके पीछे स्टोरी है, मेनली जब ब्रह्मा जी जो कि क्रिएटर हैं और विष्णु भगवान जो पालक हैं, उनके बीच में सुपरमेसी के लिए जंग हो गई कि कौन श्रेष्ठ है। तो उस समय शिव भगवान ने एक ज्योतिर्लिंग के रूप में एक एंडलेस पिलर ऑफ लाइट, तो एक बहुत ही एंडलेस जिसका कोई आरंभ नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, तो ऐसे एक लाइट के पिलर के रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि आप नीचे की तरफ जाइए, देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, और विष्णु जी को उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाइए और बताइए कि इसका अंत कहाँ है। तो वो दोनों अपने अपने मार्ग पे गए और विष्णु जी तो वापस आ गए कि उनको वो लाइट का एंड नहीं मिला। तो उन्होंने आके वहाँ पे उनको अपनी हार स्वीकार कर ली सुपरमेसी के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने वहाँ पे झूठ बोल दिया कि वो नीचे से वापस आ गया कि मुझे अंत मिल गया है, जो कि उसका आरंभ था। लेकिन उसी के कारण ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दे दिया कि आपको पूजा में शामिल नहीं किया जाता। तो यही कारण है कि ब्रह्मा जी को पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। जो लाइट ऑफ पिलर था, तो थंब था इसका प्रकाश के रूप में, जिसका कि कोई बिगनिंग नहीं है, वही उन्हीं को ही एक तरह से ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो जो मेन यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से मेन जो
हैं 3 महाराष्ट्र में है, 2 मध्य प्रदेश में है और 2 ही गुजरात में है। उत्तराखंड में है एक तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है और झारखंड में, जहाँ पे ये बाबा बैद्यनाथ धाम है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जो बैद्यनाथ धाम है ये वो स्थान है जहाँ पे रावण ने भक्ति की थी और अपने 10 शीशों का बलिदान दिया था। तो उस समय बलिदान के समय जब 10 शीश का बलिदान दे रहे थे तो उस समय जो इंजर्ड हो गए, तो उस समय भगवान शिव प्रसन्न होकर यहाँ पे प्रकट हुए थे एक वैद्य के रूप में उन्होंने इंजर्ड जो जख्मी रावण था उसका इलाज किया था। तो तब से ये बाबा बैद्यनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। मेरे पीछे मंदिर है, यहाँ का जो प्रसाद है पेड़ा बहुत मशहूर है। और यहाँ पे जैसे हम ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव कहते हैं, तो यहाँ पे बोल भाम जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है शिव भगवान की प्रस्तुति में। और यहाँ पे मेनली क्योंकि यहाँ 2 तांत्रिक के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो उसके अलग अलग कपिल का और भैरवा कल्ट है जो तांत्रिक के, वहाँ पे ये जहाँ पे उसकी उत्पत्ति है, यहाँ पे उनके लिए एक श्रद्धापूर्ण ये माना जाता है। तो देवघर को चिता भूमि के रूप में भी जाना जाता है कि पुराने समय में यहाँ पे चिताओं दाह संस्कार वगैरह किया जाता था। तो इसीलिए इस मंदिर में जो मेनली शिव भगवान की भक्ति जो भस्म के रूप में होती है, कि यहाँ पे जैसे उनका एक रूप था कि जो जैसे वो शमशान घाट में भस्म में लिप्त तो अपने ही मस्त उसमें रहते थे भगवान, तो वो ये इस रूप में भी यहाँ माना जाता है। और यहाँ पे सुल्तानगंज बिहार से कांवड़ यात्रा आती है, गंगा जी का पानी चढ़ता है यहाँ पे आके, तो वो पैदल वहाँ से चल के आते हैं अपना जैसे उनकी होती है कांवड़ यात्रा। वो श्रावण के महीने में यहाँ बहुत करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। और 8 से 10 किलोमीटर की आपने देख लिया आते हुए एंट्री कैसे है, 8 से 10 किलोमीटर की लाइन लगती है, तो बहुत मान्यता है। तो ये देवघर मशहूर ही इसके लिए है। बाबा बैद्यनाथ के साथ साथ में शक्तिपीठ भी, जो 51 शक्तिपीठ हैं, शक्तिपीठ वो हैं यहाँ पे सती माता जब विष्णु भगवान के चक्कर से उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े हुए थे, तो यहाँ पे जो उनका हृदय गिरा था, दिल यहाँ पे गिरा था, तो इसे हृदय पीठ के नाम पे भी जाना जाता है। और मंदिर में मेन यहाँ पे मैंने बताया प्रसाद पेड़ा है। और यहाँ पे मेन मंदिर को और माँ शक्ति के मंदिर को एक डोरी के रूप में बांधा गया है, जो कि यूनिटी ऑफ शिव और शक्ति की यूनिटी का प्रतीक है। तो आगे बहुत रश है यहाँ पे, तो दर्शन करते हैं। ये आपने जो हिस्ट्री थी वो सुनी मेरे साथ। तो यहाँ ऐसे पूजा होती है जी। ये ऐसे यहाँ पे चढ़ाया जाता है जी, बेल का पत्थर हैं और ये ऐसे ये बेल पत्थर हैं, तो ऐसे यहाँ पे फूल के साथ में ये चंदन का ही ये यहाँ पे तो यहाँ पे अंदर मंदिर अलाउड नहीं था जी, दर्शन कर लिए हैं इधर से, तो कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, तो कैमरा बंद कर दिया था हमने। दर्शन कर लिए हैं शिवलिंग के। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन मंदिर है। ये एक्चुअली हाँ जी, ये देखिए, ये आर्किटेक्ट जो है ये ना लोटस टाइप में है। अगर आप देखेंगे ये मेन मंदिर है, तो आसपास दूसरे मंदिर हैं सारे, तो ये लोटस टाइप में है मंदिर। तो ये भगवान भोलेनाथ का मेन मंदिर है यहाँ पे। ये आनंद भैरव मंदिर है। अलग अलग मंदिर हैं जैसे, तो वहाँ पे माँ बंगला का मंदिर था वो वाला, वो माँ बंगला का मंदिर है। ये राम लक्ष्मण सीता मंदिर है, वो भैरव मंदिर है, आनंद भैरव मंदिर। तो ये अलग अलग मंदिर है और बीच में ये शिव भगवान का मंदिर है। ये माँ काली का मंदिर है जी। ये पीछे माँ तारा देवी मंदिर था, ये वाला माँ तारा देवी मंदिर है। ये माँ काली का है।
मंदिर। ये माँ अन्नपूर्णा मंदिर है जी, और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो ये अलग अलग मंदिर हैं, और मेन मंदिर ये है जी वैद्यनाथ का, जो कि शिव भगवान का। तो यहाँ का जो मेन शब्द है वो है बोले बम, बोले बम, बोले बम। तो साथियों, आप देख रहे थे फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ वैद्यनाथ धाम पे माँ पार्वती मंदिर है यहाँ पे। तो अलग अलग आप देखेंगे मंदिर है, माँ तारा देवी है, माँ अन्नपूर्णा है, माँ काली है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि दिल जो सती माता का गिरा था, अयोध्या गिरा था, तो यहाँ पे शक्तिपीठ भी है, 51 शक्तिपीठों में से एक, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो ये मंदिर है मेनली। तो ये आर्किटेक्ट है लोटस के रूप में। तो देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबा वैद्यनाथ मंदिर, जो कि है देवघर या देवघर कहेंगे झारखंड में। तो जैसे झारखंड की सीरीज़ स्टार्ट की है हमने रांची से, तो रांची से हम पहुंचे हैं देवघर। तो देवघर में हम कर रहे हैं बाबा वैद्यनाथ मंदिर के दर्शन। यहाँ पे जल, बिल्वा पत्तर और ये फूल, ऐसे ये फूल हैं, इनका अभिषेक होता है शिवलिंग का। तो मेनली ये यहाँ पे लोटस के रूप में प्रकट है स्ट्रक्चर जो है। बीच में शिव भगवान का मंदिर है, आसपास और मंदिर हैं। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव पे। झारखंड की यात्रा के रांची के बाद अब हम थे देवघर में। तो देखते हैं अगला पड़ाव रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। तो जैसा आपने वहाँ पे दर्शन किए बाबा वैद्यनाथ, उसके बाद है त्रिकुट पर्वत। तो ये त्रिकुट पहाड़ प्रवेश द्वार है जी, हम जहाँ से आ गए हैं। यहाँ ये त्रिकुट पहाड़ प्रवेश द्वार। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर है जी यहाँ से। वसडिया करके, ये वसडिया करके गांव है यहाँ। त्रिकुट पर्वत है यहाँ पे मेनली इसका इतिहास ये है कि जब भगवान राम और सीता माता यहाँ पे आए थे, तो वनवास के दौरान उन्होंने यहाँ पे समय बिताया था। तो ये मेनली यहाँ पे त्रिकुट पर्वत है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे रोपवे भी है, जो मुझे पता चला है कि यहाँ रोपवे है ऊपर। तो देखते हैं चल के। तो जो देवघर है वो 7 किलोमीटर है जैसीडीह से, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है देवघर से 7 किलोमीटर पे है, वो है जसीडीह करके। तो यहाँ से ये आप देखिए पर्वत श्रृंखला, ये ऐसे घर है इधर बने हुए, ये गांव है। तो यहाँ से पैदल रास्ता है, तो पैदल चलने में तो वैसे भी हम एंजॉय करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये यहाँ पे धान की फसल होती है। ये गाय आप देख रहे हैं, छोटी छोटी गाय होती है यहाँ पे, मतलब काफ़ी छोटे कद की गाय हैं ये आप देखेंगे। यहाँ धान की फसल होती है मेनली। तो ये अभी भी काट रहे हैं। तो साल में धान की एक फसल ही होती है मोस्टली। ये देखिए जी क्या लिखा है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, देवघर फॉरेस्ट डिवीज़न। वाइल्ड लाइफ इज़ मदर नेचर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर, टू प्रोटेक्ट इट वी मस्ट टेक एवरी मेजर। ग्लोबल वार्मिंग से है खतरे में जान, पर्यावरण की रक्षा करना सबकी शान। ये त्रिकुट पर्वत प्राचीन शिव मंदिर मुख्य जी दरबार है जी। और यहाँ पे है रोपवे जाने का, रोपवे है जी, हाँ ऊपर है रोपवे। मंदिर मैंने ऊपर बताया इधर, तो यहाँ पे रोपवे है। तो चलते हैं रोपवे के लिए। यहाँ से एंट्री है रोपवे की। तो फिर रोपवे से आपको
ऊपर से बताते हैं जी त्रिकुट पर्वत, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर फ्रॉम देवघर। तो यहाँ पे हम हैं, टिकट दर 130 रुपये प्रति व्यक्ति की है। ये रोपवे की, मास्क नहीं तो टिकट नहीं। तो अभी ये खोल रहे हैं, ये इसकी गाइडलाइन है। तो देखते हैं जी त्रिकुट पर्वत देवनगर में टिकट लेके, अभी टिकट काउंटर खुलेगा जी, फिर देखते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर से त्रिकुट पर्वत रोपवे से। साथियों ये रही सामने ट्रॉली, ये रोपवे है और रोपवे है, इसकी टिकट है, ये देखिए ड्रिल त्रिकुट करके टिकट है, 130 रुपये एक आदमी के हैं। यहाँ पे वेटिंग के लिए इन्होंने बना रखा है रूम। तो यहाँ पे ये है सारा, तो ये ट्रॉली जाएगी। तो अभी ठीक है जी, बढ़िया तरीके का बंदा चलेगा। ठीक है जी, हम आ गए हैं रोपवे से। तो ये 1 घंटा टाइम है घूमने के लिए, यहाँ 6 जगह घूमने बनाया तो जाना होगा। तो ये मेनली एरिया है जैसे जंगल का बना हुआ। तो ये रोपवे है यहाँ पे, यहाँ से आप देखेंगे ये रोपवे है जी। तो ये मेनली आप जंगल से ऐसे घूम के इधर 6 जगह बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बंदरों का प्रकोप है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, कैमरा वगैरह ये छीन सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से। ये अलग अलग जगह है जहाँ घूमने के लिए गाइड भी मिल जाता है। तो हम हैं जी त्रिकुट पर्वत देवघर में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने बताया 22 किलोमीटर। और ये सारा ये रोपवे है, वहाँ से ये जंगल है सारा। अलग अलग 6 पोजीशन है जहाँ पे, अलग अलग मंदिर है और जगह भी है, तो यहाँ आप मंदिर में घूम सकते हैं। तो 130 रुपये की पर पर्सन टिकट है जी। उसमें एक बंदे के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। 1 घंटे में आप जंगल के हर एरिया का कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा बंदरों का वो है, तो उससे बचना है और सब ठीक है। इधर से भी आपको मैंने कहा एक और पॉइंट बता दूं आपको, इधर से भी आप घूमेंगे तो ये देखिए, ये देखिए आप हैं टॉप पे, वो नीचे आप देख रहे हैं खेत जो कि छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, बहुत दूरी पे है ऊपर यहाँ पे, और उसमें धान, वो बीच में गांव में अलग अलग तालाब बनाए हुए हैं। तो ये सारा देवघर का एरिया है जी, देवघर या देवघर कहेंगे। ठीक है साथियों, आप देख रहे थे त्रिकुट पर्वत फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ, और यहाँ पे हम आए हैं रोपवे के थ्रू। रोपवे की जो टिकट है 130 है। तो यहाँ पे मेनली कहते हैं कि हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से कि श्री भगवान राम और सीता माता जी यहाँ वनवास के दौरान आए थे त्रिकुट पर्वत पे। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम रहे थे, समय बताया था, और फिर आगे अपनी यात्रा पे निकल गए थे। तो ये यहाँ का त्रिकुट पर्वत का मेनली जो हिस्ट्री है। अब चलते हैं जी आगे की तरफ, तो पहुँचते हैं रोपवे और फिर वापसी करते हैं देवघर के लिए, और देखते हैं अगले पड़ाव पे कहाँ ले जाती है मंजिल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका देखने के लिए।
अगले पड़ाव पे मिलते हैं फिर।